आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोरिस आई ग्रेन्यूल्स के बारे में और जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल कि किन कंडीशंस में ये दवाई जो है उपयोग में ली जाती है और किन कंडीशंस में इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसे लेके जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मोरिस आई दवाई है ये एक ब्रांड का नाम है। इसको बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। मार्केट में अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ आती हैं, ये अपने राइट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है मोबिवेरिन और स्पागुला, ये दो दवाइयों का मिश्रण इस दवा के अंदर जो है पाया जाता है। अब इसके उपयोग हम समझ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि देखिए पेशेंट जब डॉक्टर के पास में आता है तो वो यही नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब मुझे ये दवाई दे दीजिए, अपनी वो समस्या बताता है। आमतौर पर जब पेशेंट आता है तो वो ये बोलता है कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा गैसेज रहती हैं, बहुत ज़्यादा पेट में ऐंठन उठती है और इसकी वजह से दर्द और डिस्कम्फर्ट रहता है, परेशानी रहती है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर इस दवा का उपयोग करता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी है, पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब कब्जी रहती है, बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है और जो रेगुलर मूवमेंट होता है सुबह सुबह, पेट साफ नहीं होता है डेली, तो उस कंडीशन में डॉक्टर इस दवा का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो और भी पेट से रिलेटेड, कभी डायरिया रहता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो मतलब पेट में जो पाचन तंत्र है उसकी समस्या जब लेकर पेशेंट आता है तो डॉक्टर चेकअप करता है और डॉक्टर इस दवा का उपयोग जो है करता है। स्पेशली जब गैसेज रहती है, ऐंठन रहती है, पेट साफ नहीं होता है, कभी कभार पेट में गुड़गुड़ होती है, कभी कभार बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है पेट में, तो उस समस्या को रोकने के लिए इस दवा का मोबिवेरिन और स्पागुला दवाई का उपयोग जो है डॉक्टर्स पेशेंट्स के ऊपर करते हैं। इसके अलावा देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है पेशेंट पूछ लेता है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब ये दवाई काम किस तरीके से करती है, तो डॉक्टर्स उन्हें समझाते हैं कि देखिए ये जो मोबिवेरिन होती है ये एंटी स्पैज्मोटिक दवाई होती है, जो स्पैज्म को खत्म करती है, मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है। उससे क्या होता है पेट की जो ऐंठन होती है, पेट को रिलैक्स करने का काम करती है ये दवाई और ऐंठन को जो है खत्म करती है। इसके अलावा स्पागुला होता है, ये एक लेक्सेटिव होता है जो कब्जी में काम में लिया जाता है, जो हमारे पेट में वाटर को खींचता है, जिससे जो हमारा मल होता है वो सॉफ्ट होता है और जो पेट साफ होने की प्रक्रिया है वो अच्छी होती है, इम्प्रूव होती है। और जो पेट का मूवमेंट है कब्जी में जो स्लो हो जाता है उसे ये बढ़ाता है, तो पेट का मूवमेंट बढ़ाता है, पानी को खींचता है पेट के अंदर और जो स्टूल होता है उसे सॉफ्ट करता है, मल को जो है सॉफ्ट करता है। तो ये दोनों का दवाइयों का मिश्रण इसमें पाया जाता है। तो इससे ओवरऑल क्या होता है पेट में ऐंठन खत्म होती है, कब्जी खत्म होती है और जो डिस्कम्फर्ट होता है, पेट में जो परेशानी होती है वो खत्म होती है इस दवा के सेवन से। तो इस तरीके से डॉक्टर पेशेंट को समझाता है। इसके अलावा देखिए इसके कुछ साइड इफेक्ट है, आमतौर पर बहुत कम साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी किसी पेशेंट में ये जो साइड इफेक्ट है, गैस बनना, ब्लॉटिंग होना, पेट में डिस्कम्फर्ट वो रह सकता है। इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया ये आमतौर पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन किसी किसी पेशेंट में ही ये जो साइड इफेक्ट हैं देखने को मिलते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए इस दवा के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि अगर पेट में कुछ रुकावट है या पैरालिटिक इलियस है, कोई गंभीर बीमारी है पेट की, तो इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बहुत दिनों से बाउल मूवमेंट नहीं हुआ है, बहुत दिनों से पेट साफ नहीं हुआ है, तो इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा एलर्जी है इन दवाइयों से, तो वापस इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और भी कोई फूड नली में, खाने की जो नली होती है वहाँ पर कोई रुकावट है तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गैलेक्टोज इंटॉलरेंस है, जो इससे क्या होता है कि पेट में गड़बड़ जो है ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और बच्चों में इस दवा का उपयोग बहुत ही ज़्यादा सावधानी से और नहीं ही करना चाहिए। इसके अलावा देखिए इस दवा का उपयोग ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं खाना खाने से पहले बताते हैं, और इस दवा को लेने के बाद में बहुत सारा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी से क्या है मूवमेंट जो है अच्छा होता है और इसका दवा का जो है अच्छा असर देखने को मिलता है। और इसमें देखिए जो मोबिवेरिन होती है ये 1 से 2 घंटे में काम करना चालू कर देती है, और स्पागुला होता है ये 12 से 72 घंटे लेता है बाउल रेगुलेशन को सही करने के लिए। इसके अलावा कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवाई लेनी है, बहुत सावधानी से इस दवा का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल से इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। और देखिए मार्केट में अलग अलग दवाइयाँ आती हैं, जैसे अपन ने समझा मोरिस आई के बारे में जो इससे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी, इसलिए मार्केट में अलग अलग दवाइयाँ आती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप मेगाबेस्टॉम आई है, लेकिन कंपोजिशन सेम है। यहाँ पर देखिए मैक्साइन है, इसका भी कंपोजिशन सेम है। तो कंपोजिशन अगर सेम है तो एक्शन सेम ही देखने को मिलेगा।
तो ये था मॉरिस आई दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।